दोस्तों खुशामदीद मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर नैयर रज़ा काज़मी और आज मैं बात करूंगा जॉन्डिस पे। तो मैं बज़ाते ख़ुद एक पीडियाट्रिशियन हूं, तो मैं बात करूंगा बच्चों में जॉन्डिस या यरकान की। तो जॉन्डिस जैसे कि आपको पता है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान या आप, चूँकि मैं बच्चों के हवाले से बात करूंगा, तो बच्चों की आँखें या उनकी स्किन है, जिल्द जो है, उसमें पीलापन नमूदार हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी प्रैक्टिस में आपका वास्ता ऐसे बच्चे के साथ पड़ता है जिसके माँ बाप उसको इस वजह से लेकर आए हैं कि उसकी आंखों में पीलापन है या उसकी जिल्द पे पीलापन है, तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए। अब ज़रूरी ये है कि अगर कोई बच्चा आता है जिसको शिकायत ये है कि उसकी आंखों में या उसकी जिल्द में पीलापन है, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये वाकई यरकान वाला पीलापन है। क्योंकि याद रखें, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि कुछ ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन वो आपको धोखा दे सकती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल लगती यरकान की तरह है लेकिन वो होती यरकान नहीं है। अब वो कंडीशंस तो काफ़ी हैं, मैं सिर्फ आपको बता दूं दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका कभी ना कभी आपका वास्ता ऐसी कंडीशन से पड़ सकता है। पहली कंडीशन है जिसको हम कैरोटीनीमिया बोलते हैं। तो कैरोटीनीमिया जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिल्द जो है वो बज़ाहिर पीला आपको नज़र आती है, लेकिन वो यरकान नहीं होता है। इसका ताल्लुक विटामिन ए की जो है मेटाबॉलिज्म, उसके साथ इसका ताल्लुक होता है। और दूसरी कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म। तो ऐसे बच्चे जिनका थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर एक्टिव होता है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, और उनको मिक्सेडीमा की शिकायत, तो ऐसे बच्चों की जिल्द जो है वो थोड़ा बहुत पीलाहट का शिकार होती है और ऐसा धोखा आपको दे सकती है जैसे बच्चे को यरकान हो। तो ज़रूरी है कि कोई बच्चा जिसकी जिल्द पीली हो या उसकी आंखें पीली हो, तो उसमें सबसे पहला ज़रूरी काम ये है कि आप ये जो है वो जान जाएं कि ये वाकई यरकान है। अब वो आप कैसे जानेंगे? बहुत सिंपल टेस्ट है। इवन ब्लड गैस जो मशीन होती है वो आपको बिलीरुबिन लेवल्स बता सकती है। तो अगर बिलीरुबिन लेवल जो है उस बच्चे के लिए जो भी, या उस लेबॉर्ट्री का जो भी नॉर्मल रेफरेंस है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो यरकान है। तो ऐसा पीलापन या ऐसा आंखों का पीलापन, जिल्द का पीलापन जो है वो यरकान कहलाएगा। अब मसला ये आता है कि एक दफ़ा यरकान है तो बहुत सारे लोग जो हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी टेस्ट करने शुरू हो जाते हैं, और ये टेस्ट आमतौर पे काफ़ी महंगे होते हैं। तो जो गरीब वालिदैन हैं उन पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस को नैरो डाउन करें प्रॉपर क्लिनिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए, और फिर वो जो है वो आपको लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि आप जो है सिर्फ वो टेस्ट जो है वो एडवाइस कर सकें जिसकी वाकई ज़रूरत हो। अब वो कौन से ऐसी क्लिनिकल अप्रोच है जिससे आप इस प्रोसेस को बहुत आसान बना सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ऐसा कोई बच्चा जो आपके प्रैक्टिस में आता है और जिसको यरकान है, और आपने ये कंफर्म कर लिया है कि ये यरकान जो है वो इंक्रीज बिलिरुबिन की वजह से है, तो सबसे पहले बच्चे से पूछें, या उस बच्चा छोटा है तो उसके माँ बाप से पूछें कि इसका जो पेशाब है, छोटा पेशाब और बड़ा पेशाब, दोनों के बारे में पूछें कि क्या उनका रंग बदला है कि नहीं। तो अगर रंग बदलने से क्या मुराद है कि आमतौर पे कुछ यरकान की जो जिनकी वजह से यरकान होता है, उन बीमारियों में पेशाब का रंग जो है वो गहरा नारंगी हो जाता है, और जो बड़ा पेशाब है उसका रंग बिल्कुल सलेटी हो जाता है, वो पेल हो जाता है। तो ये सवाल ज़रूर पूछें। तो अगर वालिदैन या वो बच्चा कहता है कि पेशाब का रंग गहरा हो चुका है, गहरा नारंगी हो चुका है, या जो बड़ा पेशाब या पाखाना है उसका रंग जो है वो सलेटी माइल हो चुका है, या वो पेल हो चुका है, तो ये ये चीज़ आपको फर्दर जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। तो लेट्स से अगर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि क्या उस बच्चे में खून की कमी की अलामात है कि नहीं, तो क्या उसके अंदर पेलर है कि नहीं। तो आप ये देखें, तो अगर वो बच्चा पेल लग रहा है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे उसमें खून नहीं है उसकी जल्द में, तो आप सिंपल अपने फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका लिवर और स्प्लीन के लिए चेक करें, क्योंकि आमतौर पे ऐसा यरकान जिसमें बच्चे के पाखाना और पेशाब का कलर चेंज ना हो लेकिन उसमें पेलर हो, खून की कमी हो, तो ये हीमोलिटिक जॉन्डिस कहलाता है। ये जॉन्डिस बुनियादी तौर पे प्री हिपैटिक जॉन्डिस है। ये जॉन्डिस जिगर की बीमारी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि खून की बीमारी की वजह से हो रहा है। ऐसे बच्चों के खून के जो ज़र्रात हैं वो बहुत तेज़ी से टूट रहे होते हैं। तो आपको पता है ऐसी कई कंडीशंस हो सकती हैं। पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस का चूँकि रिवाज काफ़ी है, थैलेसीमिया बहुत कॉमन है।
तो थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून के ज़रात जो है वो बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं। ऐसे बच्चों को बार बार खून की ज़रूरत भी पड़ती है। और आपने देखा होगा ये कद में छोटे होते हैं, इनका लिवर स्प्लीन एनलार्ज होता है, इनके पेक्यूलियर फेशियल फीचर्स होते हैं और इनकी हमेशा जो है वो इनको यरकान की सी कैफियत रहती है, जल्द इनकी हमेशा जो है वो जरद रहेगी और इसके अलावा इनको पेलर भी होता है। कुछ और ऐसी कंडीशन भी हैं जिनमें खून जो है वो बहुत के ज़रात जो है वो बहुत तेज़ी से टूटते हैं, मसलन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी जो है, तो G6PD डेफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं, उसमें भी ऐसा हो सकता है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप सिर्फ वो टेस्ट करेंगे जिनमें आप हेमोलिटिक जो जॉन्डिस है उनकी कंडीशंस को आप फर्दर वर्कअप कर सकें और आप एक डायग्नोसिस पे पहुंच सकें। अब अगर बच्चा उसको यरकान है और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि उसके पेशाब, बड़ा पेशाब और छोटे पेशाब का कलर चेंज नहीं हुआ, पेलर था तो हेमोलिटिक जॉन्डिस। अगर उसको पेलर नहीं है और पेशाब और उसका रंग भी नॉर्मल है, तो फिर आप सोचिए कि ऐसे बच्चे के अंदर किसी एंजाइम की कमी है, एक ऐसा एंजाइम जो कि हेल्प करता है बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म में। तो मिसाल के तौर पे क्रिगलर-नाचर सिंड्रोम, इसकी वजह से जो है बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है और उसका पेशाब का रंग जो है, बड़ा पेशाब छोटा पेशाब, उसका रंग भी नॉर्मल होगा, उसमें पेलर भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप नैरो डाउन कर सकते हैं और आप सिर्फ वो टेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको डायग्नोसिस में हेल्प देंगे। अच्छा, अब बच्चे को यरकान है और बच्चा कहता है या उसके वालिदैन बताते हैं आपको कि पेशाब का रंग चेंज हुआ है, यानी बड़ा जो पेशाब है, पाखाना है, उसका रंग सलेटी माइल हो गया है और जो छोटा पेशाब है उसका रंग गहरा नारंगी हो गया है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप बच्चे की जनरल कंडीशन देखें। अगर बच्चा आपको बीमार लग रहा है, उसको बुखार है, तो जाहिर बात है आप वायरल हेपेटाइटिस का सोचेंगे और आप जो वायरल हेपेटाइटिस का जो पैनल टेस्ट है वो आप करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ऐसा है कि नहीं। आमतौर पे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होते हैं उनमें जो हेपेटाइटिस का काफ़ी इशू है, तो वहाँ पे आपको जो है ये एज अ फर्स्ट लाइन टेस्ट जो है उसके बाद आपको करना पड़ेगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, यानी वो ऑलमोस्ट बेहोशी के दौरे उस पर पड़ रहे हैं और आपको लगता है कि इसको अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत है, तो ये आमतौर पे बुखार भी है उसको और उस पर गलूदगी छाई हुई है, तो ये एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस है। ये राइस सिंड्रोम में भी हो सकता है, ये टॉक्सिक मशरूम्स की वजह से भी हो सकता है, ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस सीवियर जो वायरल हेपेटाइटिस है उसमें भी हो सकता है। लेकिन याद रखें ऐसे बच्चे को अस्पताल की ज़रूरत होती है, जारी बात है, क्योंकि आप जो केयर भी उसको देंगे वो घर में नहीं दी जा सकती, वो उसके लिए अस्पताल ज़रूरी है। तो ये बात याद रखिए, अगर बहुत ज़्यादा बच्चा बीमार है उसके साथ तो ही नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन। अच्छा, बच्चे के पखाने का रंग भी चेंज है, पेशाब का रंग भी चेंज है, लेकिन वो इतना बीमार नहीं लग रहा, उसको बुखार वगैरह भी नहीं है, तो ये आमतौर पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की अलामात हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन लिवर से जो बिलिरुबिन निकलता है बाइल डक्ट और फिर कॉमन बाइल डक्ट और इंटेस्टाइन, इस रास्ते में कहीं पे रुकावट मौजूद है। तो हो सकता है बाइल डक्ट में पत्थर हो या गॉल ब्लैडर में पत्थरियाँ मौजूद हों या उसके कॉमन बाइल डक्ट में, या कोई ऐसा प्रेशर हो पैनक्रियास का या किसी और चीज़ का जो कि उस डक्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहा हो, जिसकी वजह से जो बाइल है वो आंतों के अंदर ना आ सके। मिसाल के तौर पे कोलिडोकल सिस्ट, तो इस किस्म की कंडीशंस हो सकती है। अब याद रखिए जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है इसके लिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आमतौर पे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं और अल्ट्रासाउंड जो है बहुत सेंसिटिव है इस चीज़ को पिक करने में। अल्ट्रासाउंड के बाद आप कुछ मजीद टेस्ट भी, मतलब हीडा स्कैन किया जा सकता है इसके लिए। इसके अलावा जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ख़ास किस्म के टेस्ट यूज़ करते हैं जिसमें एक ट्यूब डाली जाती है और वो नीचे से इन डक्ट्स के अंदर जाके जो इसका अंदर से मुआयना करती है, लाइक ERCP या MRCP, ये टेस्ट हैं जो कि अगेन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के डिस्पोजल पे होते हैं, वो जो है फर्दर वर्कअप कर सकता है। लेकिन याद रखिए ये आमतौर पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की अलामात हैं। अब तीसरी कंडीशन, बच्चे को यरकान भी है, उसके बड़े पेशाब का पाखाने का कलर सलेटी है और छोटे पेशाब का जो है वो कलर नारंगी है, लेकिन बच्चा ठीक ठाक है, ना उसको बुखार है कुछ है, वो तो खेल रहा है, दौड़ रहा है, लगता ही नहीं है जैसे इसको कोई मसला हो। तो अगेन ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हो सकते हैं अगेन बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म में जिनकी कमी या तो कंप्लीट डेफिशिएंसी या पार्शियल डेफिशिएंसी की वजह से उनको वक्तन फ़वक्तन जो है वो यरकान हो सकता है, लेकिन अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। मिसाल के तौर पे डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो है वो बच्चे को वक्तन फ़वक्तन जो है वो जॉन्डिस होता रहता है, लेकिन अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। तो आप जो है वो फर्दर वर्कअप इन कंडीशंस के लिए जो है ऐसी अलामात पे कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि बजाय इन तमाम टेस्ट करने के कि आप वायरल हेपेटाइटिस के लिए भी टेस्ट करें, आप जो है वो हेमोलिटिक के लिए भी करें, आप ये भी करें वो भी करें, तो सिर्फ चंद एक सवाल पूछने थे और आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन से आप एक प्रॉपर अप्रोच कर सकते हैं। आप अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस को नैरो डाउन कर सकते हैं। आप जो है ऐसे वालिदैन का खर्चा बचा सकते हैं और सिर्फ वो टेस्ट तजवीज़ कर सकते हैं जो कि आपको फाइनल डायग्नोसिस पहुंचने में हेल्प करेगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर कि जॉन्डिस को जो है उसको तशखीस के लिए क्लिनिकल अप्रोच क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जो है वो नोटिफिकेशन पहुँचे। और इसके अलावा अपने दोस्तों से भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है, और अगर पसंद नहीं आया है तो उनसे कीजिए जो आपको पसंद नहीं है। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।